सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई पर पाबंदी समेत अहम मामलात पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेरे गौर नहीं आया। वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है और पीटीआई पर पाबंदी समेत अहम मामलात पर गौर के लिए वफाकी काबीना के इजलास में जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया, जबकि आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेरे गौर नहीं आया। पीटीआई पर पाबंदी समेत अहम मामलात पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास उसका इनेकाद किया गया था और वफाकी काबीना का ये इजलास अब ख़त्म हो चुका है। और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेरे गौर नहीं आया। पीटीआई पर पाबंदी समेत अहम मामलात पर गौर के लिए बताया जा रहा था कि वफाकी काबीना में के इजलास में ये डिस्कशन होगी और ये इजलास अब ख़त्म हो चुका है। और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। पीटीआई पर पाबंदी समेत अहम मामलात पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई है। वज़ारत दाखिला की समरी पर 126 ममालिक के बाशिंदों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई है। वज़ारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना ने डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी दी है, ये भी बताया गया है। ज़राए की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी का मामला मज़ीद मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में लाया जाएगा। फ़िलहाल इस पर गौर नहीं किया गया, जबकि दीगर मामलात से मुतालिक भी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि कहा गया है कि दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी और इसकी मंजूरी दी गई है। वज़ारत दाखिला की समरी पर 126 ममालिक के बाशिंदों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई है। इस इजलास में वफाकी काबीना का ये इजलास अब ख़त्म हो गया है और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना ने डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी दे दी है। पीटीआई पर पाबंदी का मामला मज़ीद मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में लाया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेर गौर नहीं आया है, जबकि ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि इस इजलास में दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई है। वज़ारत दाखिला की समरी पर 126 ममालिक के बाशिंदों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई है, जबकि वज़ारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना ने डिजिटल वीज़ा देने की भी मंजूरी दी है। पीटीआई पर पाबंदी का मामला मज़ीद मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में लाया जाएगा। ये तमाम तर तफसील हमसे शेयर की है ज़राए ने और बताया गया है कि वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेर गौर नहीं आया। पीटीआई पर पाबंदी का मामला मज़ीद मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में लाया जाएगा, जबकि ये भी पता चला है कि SECP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी है। निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे की भी मंजूरी दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। वफाक की 2021-22 और 2022-23 के लिए पॉलिसीज़ पर अमल दरामद की रिपोर्ट काबीना को पेश की गई है।